नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। बीजेडी बजट सेक्शन में किसानों की परेशानी, भ्रष्टाचार और कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर ओडिशा सरकार को घेरेगी। इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिति 2026 में सभी के लिए एआई को विजन दिखाया गया। कोहरा भरा मंगलवार, भुवनेश्वर में घने कोहरे से सामान्य जनजीवन प्रभावित। 2 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्दी तैयार होंगी, क्या ओडिशा को भी मिलेंगे? पुरी में मंदिर की पूजा के लिए हुए विवाद, हिंसक झपट, 20 से ज्यादा घायल। जेईई में मेन रिजल्ट, भावेश ओडिशा टॉपर, 12 स्टूडेंट में से 100% में पास हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण के लिए सरकारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सिंगापुर में परिवार और सरकारी अधिकारियों द्वारा जहाज की जांच के बाद लापता ओडिया नाविक का कोई पता नहीं चला। एसी में फर्जी सड़क दुर्घटना दावों का मामला, ओडिशा के एडवोकेट जनरल ने कहा, क्राइम ब्रांच रेके का पूरी तरह पर्दाफाश करेगी। बजट सत्र आज से विपक्ष के मूल मुद्दे पर सरकार पर हमला करने को तैयार। बजट सत्र आज से ही किसान, महिलाएं, महानदी, बीजेडी के मुद्दे। पूर्व एमएलए रामेश्वरी पानीग्राही का आज अंतिम संस्कार, राजघाट पर होगा अंतिम संस्कार। हम पानी पी रहे हैं या प्लास्टिक? यमुना वाटर में 13 तरीके से माइक्रो प्लास्टिक, रिपोर्ट ने डराया। गाजियाबाद में गुपचुप देर रात पहुंचे युवक, धड़ाधड़ हथौड़े से तोड़ा डाली मजार। बिहार में अटका 9.16 लाख मकानों का निर्माण, अधिकारियों की लापरवाही से नहीं मिले पैसे, अब तक बनते सिर्फ 3 लाख घर। भुवनेश्वर के विपक्षी बीजू जनता दल या बीजेडी मंगलवार से शुरू हो रही ओडिशा विधानसभा के अहम बजट सत्र के दौरान किसानों की परेशानी, माइनिंग से भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसे अहम मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति 2026 सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में देश की कोशिश में एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें कई देशों की टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के स्टार्टअप, काउंटर, पॉलिसी मेकर और प्रतिनिधि शामिल हुए। भुवनेश्वर में मंगलवार को सुबह शहर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे आम जिंदगी पर असर पड़ा और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। मुख्य सड़कें, रिहायशी इलाके और हाईवे पर घने कोहरे में लिपेटी हुई थी, जिसे आने जाने वाले के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो गया। नेशनल हाईवे और दूसरे खास रास्तों पर ट्रैफिक धीमा था, गाड़ी एक कछुए की चाल से चल रही थी। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए कोहरा रास्ता में बनाने की मुश्किल हो रहा था और गाड़ी चलाने वालों के लिए एक्सीडेंट से बचने के लिए ज्यादा सावधान थे। अगले महीने तक 2 और वंदे भारत स्लीपर के तैयार होने की उम्मीद है। इससे ओडिशा में रेल यात्रियों में नई उम्मीद जगी है, जो अब सोच रही है कि क्या राज्य में जल्दी ही स्लीपर वंदे भारत मैप पर आ सकता है। वंदे भारत ट्रेनों का स्लीपर वर्जन भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड द्वारा आईसीएफ ने चेन्नई के साथ मिलकर फेज में डेवलप किया जा रहा है। यह घटना सत्यवाड़ी पुलिस की सीमा के तेंतुलिया और बगुलापारी गांव के लोगों के बीच हुई। खबर है कि तेंतुलिया गांव में मौजूद नारायण मंदिर में पूजा पाठ को लेकर तनाव बढ़ा गया। हालांकि बगुलापारी के लोग पारंपरिक रूप से मंदिर जाते रहे और वहां पूजा पाठ करते रहे। भुवनेश्वर में जेईई मेन 2026 सेक्शन 1 रिजल्ट जारी किए गए हैं। भावेश पात्र ने ओडिशा में टॉप किया है। 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को हुई परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। जेईई मेन 1 के लिए 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। 100% में 12 कैंडिडेट पास हुए हैं। टॉप 12 कैंडिडेट में भावेश 6ठे नंबर पर हैं। दिल्ली के श्रेयस मिश्रा पहले नंबर पर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने जेईई मेंस की परीक्षा पास करने वाली सभी स्टूडेंट को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार मिलिट्री की तैयारी का महत्व पर जोर दिया और कहा कि बदलती सिक्योरिटी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को हर समय मजबूत रहना चाहिए।
पीटीआई के साथ खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक दशक के डिफेंस सुधारों की फायदा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा और उन्होंने आर्म फोर्सेस को मॉडर्न बनाने के लिए अपनी सरकार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। ओडिया मर्चेंट नेवी के लापता ऑफिसर सार्थक महापात्र के मामले में एक बड़ी बात यह हुई है कि उनके परिवार सदस्यों और सीनियर सरकारी अधिकारियों द्वारा सिंगापुर में जहाज की पूरी जांच के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला। सार्थक की मां रश्मिता महापात्र उनके चाचा के साथ उनके लापता होने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सिंगापुर गए। के साथ भारतीय सरकार के और 2 डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के 2 सीनियर अधिकारी भी थे। टीम ने जहाज की अलग अलग हिस्सों में अच्छे तरीके से जांच की और जिसे सार्थक के लापता होने का खबर थी। एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ओडिशा में कथित नकली रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। क्राइम ब्रांच ने आईजी के लिए लीडरशिप बनाई गई एसआईटी के एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन रैकेट जांच की रही है। यह डेवलपमेंट तब हुआ जब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नकली मुआवजे के क्लेम पर चिंता जताई। भुवनेश्वर के ओडिशा विधानसभा का बजट सेक्शन आज से शुरू होगा। बजट सेक्शन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई। स्पीकर सुरमा पाधी के अध्यक्षता में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बारे में विपक्षी पार्टियों ने चर्चा की गई। स्पीकर सुरमा पाधी ने बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि आने वाली फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के बजट सेक्शन में सदन के सुचारू रूप से चलेंगे। भुवनेश्वर के नवीन ने पार्टी के विधायकों को संदेश दिया। 17वीं विधानसभा के छठा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। विपक्षी सदन के सरकार को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी सिलसिले में कल सोमवार के विपक्ष के नेता नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजेडी विधायक दल की बैठक हुई। संघ भवन में हुई बैठक में बीजेडी सरकार के हराने की रणनीति तैयार की गई है। नवीन ब्रिगेड ने किसानों की, महिलाओं और महानदी को बड़ा मुद्दा बनाकर मोहन सरकार के हराने की योजना बनाई है। संबलपुर के पूर्व एमएलए रामेश्वरी पाणिग्राही का पंचभूत में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। कल रात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सोमवार रात को 79 इयर्स की उम्र की निधन हो गया। वह न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित थी। उनका संबलपुर से शांतिनगर में उनका घर पर इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री मोहन मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कंभनपति, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। जिसे आप पानी समझकर पी रहे हैं वह पानी नहीं प्लास्टिक है। हाल ही में आईएनए एजेंसी ने इन रिसर्चरों ने इंटरव्यू की तैयारी रिसर्च की काफी डराने वाली है। फेरिक और दौर से 1 साल तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययन में से दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी, नलों से आने वाली भूजल, शहर से खुले नालों की और बाढ़ के क्षेत्र की मिट्टी में बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यह एक मजार तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ युवकों ने हथौड़े से मजार को तोड़ा और फिर से मौके से उसका मलबा को साफ करवा दिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बता दी जा रही है कि मजार तोड़ने वाले मामले में आदर्श दुबे और एक अज्ञात खिलाफ एफआईआर हो गई है। बीएनएस धारा के 298 और बीएनएस धारा 324 के 4 तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री का कहना यह है कि अधिकारियों की लापरवाही से मानक पूरा अभी तक नहीं हो सका है और केंद्र के ओर से पीएम आवास के पैसा अभी तक नहीं मिला है। इसके कारण प्रदेश में बनने वाली 12 लाख की मकानों में से 9.16 लाख मकानों का निर्माण कार्य अटका हुआ है और इसका चालू वित्त वर्ष से पूरे होने का संभावना भी नहीं है। अभी तक सिर्फ 2.91 लाख रुपए का मकान का निर्माण पूरा किया जा सका है।